महाराज प्रथम लागुदो चरण को धनिये न सुरायो लाख तली लालेलिया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। तो नाम जी सिंधु साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सागर की छुपाई कल हमने करी। हृदय कमल अति कोमल देख इन स्वरूप के अंग जो आशिक कहावे आपको क्यों छोड़े इनको संग क्यों छोड़े इनको संग। हार कंठ गिरवान जो अति सुंदर सुखदाय लाल लटकत मोती पर ए शोभा छोड़ी ना जाए ए शोभा छोड़ी ना जाए। हार कंठ गिरवान जो धाम जाति फिर महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के इस सागर ग्रंथ में स्वयं अक्षातीत की शोभा का नख से शिवता की शोभा का वर्णन करके बताया कि हमारे अक्षातीत धाम धनी की नख से शिव तक की शोभा क्या है। आज हम वर्णन सुन रहे हैं, छुपाई आ रही है। हार कंठ गिरवान जो धाम धनी के वक्त स्थल के ऊपर हारों का वर्णन आए। पहले भी हम हारों का वर्णन पढ़ चुके हैं इसी के अंदर। और ये हार किसके ऊपर आए हैं? गिरवान। गिरवान का मतलब जामे के ऊपर। ये जामे का जो ऊपर का हिस्सा है उसकी बात कर रहे हैं कि ये धामधनी के कंठ में जो हार लटक रहे हैं वो किसके ऊपर आए हैं? जामे के ऊपर आए। अति सुंदर सुखदायक वो क्या है? हार बहुत अधिक सुखदायक हैं। शोभा उनकी इतनी अधिक है कि अपनी रूहों को क्या देते हैं? आनंद देते। रूहों को आनंद में विभोर कर देते हैं, डुबो देते हैं। और इन हारों में लाल लटकत मोती पर, हारों में क्या लटक रहा है? लाल यानी कि माणी। और माणी के साथ क्या है? मोती। मोती हैं, उनके नग जो हैं वो जड़े हुए हैं उन हारों के नीचे। उनके हारों में ये शोभा छोड़ी न जाए। रूह जब इस शोभा को देखती है, इस रूह जो है
इन शोभा में इतना डूब जाती है कि वो इसमें से निकल ही नहीं। हम यहाँ पर इन सुखों की लज्जत धामधनी हमें देने आए, चौथे सागर का सुख दे रहे हैं हमें यहाँ पर बैठ करके। जिस चौथे सागर का हम सुख परम धाम में लेते थे, लेकिन उसकी लज्जत क्या है वो हमें दे रहे हैं यहाँ। चौपाई भी बहुत अच्छी है। सुख हक इश्क के जिनको नाही शुमार, तो देखन की ठोर इत है, जो रूह सो करो विचार। सुख हक इश्क, धामधनी के सुख क्या है, इश्क के सुख क्या है। सुख हक इश्क के जिनको नाही शुमार, जिनकी कोई भी शुमार शोभा का शुमार नहीं। और तो देखन की ठोर इत है। तो देखन का ठिकाना कहाँ पर है, ये माया का संसार। इस माया के संसार में रहकर हम इन सुखों की लज्जत दे सकते हैं, जिनको ना ही शुमार। तो देखन की ठोर इत है। परम धाम में तो हम सुख लेते ही थे, अब उनकी लज्जत हम यहाँ पर बैठ करके ले सकते हैं। तो देखन की ठोर इत है, जो रूह को करो विचार। हमने विचार किसके ऊपर करना, इसी बात, रूह के द्वारा अगर विचार करेंगे, रूह से विचार करना है, हमें आत्मा से विचार करना कि इसका सुख हमने यहाँ बैठ करके कैसे लेना। मुख स्वरूप अति सुंदर, धाम धनी के मुखार बिंद की जो शोभा है कितनी सुंदर। अगर रूह जो है इस सुख को देखती है, क्यों कहूं शोभा मुखिन, तो इस शोभा का मुखार बिंद की शोभा का वर्णन रूह कर ही नहीं। लेकिन धाम धनी ने स्वयं अपने जोश के साथ, वो अपने आवेश के साथ, अपने हुक्म के साथ स्वयं धाम धनी ने इस शोभा का वर्णन करवाया है। मुख स्वरूप अति सुंदर, क्यों कहूं शोभा मुख इन। मैं उस मुखार बिंद की शोभा का यहाँ पर वर्णन कैसे कर। चुपाई भी है, क्योंकि रूह को क्या मिलता है, सुख मिलता है। क्यों कहूं शोभा मुखिन, इस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। रूह जब इस शोभा में डूब जाती है तो इससे निकल नहीं पाती। चुपाई कहती है, ए मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए, तो रूह पावे करार। मुख की शोभा को जब रूह देखती है तो रूह को क्या मिलता है, करार, सुख मिलता है, और रूह को इतना प्यार आ जाता है। मुखार बिंद की शोभा को देखते ही रूह का एक एक अंग अंग, हर अंग बंद बंद जो है इश्क से भरपूर हो जाता है, प्रेम से भरपूर हो जाता है। एक अंग जो निर्जी, यदि रूह कह रही है, मोहम्मद जी कह रहे हैं, अगर धाम धनी के एक अंग की शोभा को भी देखा जाए, रूह यदि उसमें डूब जाती है तो चित ही थके वर्णन, तो वो वर्णन कर ही नहीं सकती, उनका वर्णन करना असंभव है। फिर धाम धनी के मुखारबिंद की शोभा का वर्णन, उसका वर्णन वो कैसे कर। रूह तो एक अंग को भी यदि देखती है, उस अंग का वर्णन नहीं कर सकती, वहां थक जाती है, उसके शब्द वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो मुखार बिंद की शोभा का वर्णन करना तो बहुत ही कठिन है। उनके पास शब्द नहीं है। शब्दातीत के शब्दातीत को शब्दों में वर्णन लाना बहुत ही मुश्किल।
परम धाम में वायदत। सभी अंग सुंदर हैं, ऐसा नहीं कि हारों का वर्णन किया गया, गिरवान का वर्णन किया गया, हारों में लगे हुए लाल का वर्णन, माणिक का वर्णन किया गया, मोती का वर्णन किया गया, यदि वक्षस्थल के ऊपर आए हारों का वर्णन किया गया, जामे के गिरवान का वर्णन किया गया, तो वो वर्णन करते हुए अब अगर राजधामधनी के मुखार बिंद की शोभा का वर्णन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं है। तो जो रूह है जब भी उस शोभा को देखती है, जिस कहीं भी कोई परम धाम में कमी नहीं है, यदि कहीं भी कमी है तो परम धाम में वायदत नहीं। जिस अंग का भी वर्णन किया जाएगा, जिसकी शोभा, अंगों की शोभा का वर्णन किया जाएगा, तो उसमें क्या कहा जाएगा कि शोभा क्या है। जैसे कि आज भी चौपाई बोलेगी, अधिक अधिक अधिक। शोभा जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती है। इसका ये भाव नहीं लगाया जा सकता कि शोभा में कहीं पहले अंग में कमी थी तो अब अधिक होगी, नहीं। वर्णन करते हुए जैसे कि सागरों का वर्णन किया जा रहा है, 8 सागरों का वर्णन, तो हर सागर को सबसे अधिक शोभायमान कहा गया। हर सागर जो है बहुत अधिक शोभा ली। इसी तरह से ही अंगों का मुखार बिंद की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसकी शोभा का यहाँ वर्णन नहीं हो सकता। छवि स्वरूप मुख छोड़ के जो रूह मुखार बिंद की शोभा में डूब जाती है, तो उस मुखार बिंद की शोभा से वो नहीं निकल पाती। कभी कहते हैं छवि स्वरूप मुख छोड़ के देख सकूं ना लाख अधूर। बुखार बिंद की शोभा में रूह डूबी, अब कैसे उसमें से निकले, नहीं निकल पाती। देख सकूं ना लाख अधूर, अधूरों के बीच में जो आई हुई गहराई है, उस गहराई का वर्णन ही नहीं। जितने भी बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने जब वर्णन किया, अधूरों का वर्णन किया, तो उस अधूरों का वर्णन करने में वो इतना डूब गए कि उन अधूरों का वो कहते हैं कि वर्णन हो ही नहीं। यदि यहाँ की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता इन कवियों के द्वारा, तो उस धामधनी के, अक्षातीत के मुखार बिंद की शोभा को छोड़ करके अब कहा जा रहा है कि उनकी अधरों की गहराई का वर्णन कैसे। क्योंकि ए लाल की लालच क्यों कहूं, धामधनी के अधूरी जो हैं इतनी लालिमा से युक्त है, उनमें से इतनी लाली निकल रही है, इतनी लालिमा निकल रही है कि जो क्या है, अमृत अरस मधुर, अमृत के समान मधुर है, मीठी, लाल लाल होठों की लालिमा की सौंदर्य का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है कि मैं उनके अधरों का वर्णन करूं। अब अंगों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वर्णन कैसे किसने किया है, धामधनी स्वयं उनका वर्णन कर रहे हैं। और कैसे अंग बुध अवेश देखे कहे तो प्यारी मुझ देने सुख सत्तु सबन को हुक्म करते हैं। स्वयं धामधनी ने इंद्रावती जी की आत्मा को के अंदर अपना आवेश दिया, आवेश देकर के कहा कि तू इंद्रावती मुझे बहुत है। अब परम धाम की आत्माओं को क्या देना है, सुख देना, उनको हर एक अंग का सुख देना है। अंगों का सुख देने के लिए मैं तुझे हुक्म कर रही हूँ। अब धामधनी तुम्हारे द्वारा ही ये जो है वर्णन कर रहा है, और इंद्रावती जी के द्वारा धामधनी ने स्वयं आकर के वर्णन किया। कहा जाता है कि स्वयं ही वर्णन कर रहे हैं
लेकिन किसके ऊपर शोभा किसको दे रहे हैं? इंद्रावती की। सिर्फ इन कालवृतों को शोभा मिलती है, इंद्रावती जी की आत्मा को शोभा मिल रही है, लेकिन वर्णन कर रहे हैं स्वयं अक्षराती, स्वयं धामधनी का आवेश। धामधनी अपने हुक्म से, अपने ही आवेश के द्वारा वर्णन जो है वो करवा। देखिए वो जो है वो यदि वो वर्णन करवा रहे हैं तो कह रहे हैं ये लाल की लालत इतनी, धामधनी के लाल अधरों की लालिमा इतनी है कि उसका वर्णन करूं तो मैं कैसे करूं? कहूं जो अमृत अरस मधुर, क्योंकि धामधनी के होंठ जो है अधुर जो है वो इतने मीठे हैं, इतनी मिठास लिए हुए हैं कि जिसकी लालिमा का वर्णन हो ही नहीं सकता। उनके होठों से निकलने वाले शब्दों का, उनकी वाणी का अगर कोई वर्णन करना चाहे तो वर्णन नहीं है, क्योंकि कहते हैं जाको नाम में रचना कैसी मीठी होती है, जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबान होते है तीन मात्र। धामधनी के अधरों रचना से जो शब्द निकलते हैं वो कितनी महिमा लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा अधिक मीठे वचन है इनके अधरों से, जब नेक खोले अधर मुख बोलत, करे मीठी बातें करे प्यार, तो सुख देते हैं आशिकों जिनको नाही। जब वो अपने अधरों को खोलते, उनके लाल लाल अधरों से, अपनी मीठी मीठी रचना से जब रूहों से बातें करते तो वो किसको सुख देते हैं? रूहों को। नामे जाको रचना कैसी मीठी होती है, जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होते है तिल, जिनकी जैसी बुजुर्गी होती उनकी जुबान उतनी ही मीठी। इंद्रावती जी कह रहे हैं कि धामधनी के जो वो अधूर हैं वो इतने अमृत से भरे हैं, इतनी माधुर्यता से भरे हैं, उनके अंदर से निकलने वाले वचन, उनकी रचना हो, मुखार बिन की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जैसी उनकी बुजुर्गी है, जुबान भी, उनके वचन भी, उनके अधूर भी उतने ही मीठे, मिठास से भरे होते हैं। ए मुख अधूर लाख छोड़ती, ए मुख अधूर लाख छोड़। आप कह रहे हैं मुखार बिल के अंदर अधरों की शोभा को मैं देख रही हूँ, अब उसके अंदर हरवती के अंदर और अधरों के बीच की गहराई, अधरों के बीच की गहराई को छोड़ करके क्यों कर दंत लग जाए। मैं दंत की शोभा का भी वर्णन नहीं कर, क्योंकि रूह जिस अंग में एक बार डूब जाती है तो उन अंगों से वो निकल ही नहीं पाती। कह रहे कि मैं अब अधरों की शोभा को अगर देख रही हूँ लाल नीमा से भरे, अब इनकी शोभा को छोड़ करके मैं दंत की शोभा को कैसे देखूं? लेकिन धनी जब राज्य चाहते हैं तो रूह जो है इन शोभा को देखती है, क्योंकि धामधनी मेहर कर देते हैं जब अपनी अंगना पर तो दूसरा अंग की शोभा दिखा देते हैं, वरना कोई भी अंग इश्क से, कोई किसी सौंदर्य से, माधुर्यता से, अमृत से, किसी तरह से भी किसी अंग में भी कोई कमी नहीं। रूह एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंग तक जा ही नहीं सकती, वो उस अंग में शोभा में इतना डूब जाती है, पूरी उम्र भी कैसे लग जाए ना तो उस शोभा से निकल नहीं पाती। लेकिन यदि धामधनी मेहर कर देते हैं तो दूसरे अंग की शोभा दिखा देते हैं। जो बाइबल कहती है जो कदी मेहर करे माशू तो दूसरा अंग देवे दिल आन, तो सुख लेवे सब अंग को, जो सब सुख देवे सुहान। जो कदी मेहर करे माशू, स्वयं धामधनी मशहूर कहा गया, क्योंकि आशिक रूहें जब धनी को रिझा लेती हैं
तो धनी को क्या बना देती है, माशूक। तो कहते हैं जो कभी मेहर करे माशूक स्वयं धाम धनी। जब रूह के ऊपर इतना कुर्बान हो जाते हैं, इतना उनके ऊपर खुश हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, तो मेहर कर देते हैं, तो दूसरे अंग की शोभा दे दे। तो रूह जो है सुख देवे सब अंग को, सब रूह जो है सभी अंगों का सुख लेती है। जो दूजा अंग देवे दिल, तो सब सुख लेवे सुहान। सब रूहें जो है सभी अंगों का सुख लेती हैं। यहाँ एक अंग की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यदि रूह अधरों की शोभा को देख रही है, तो वो दंत की शोभा तक जा ही नहीं, दंत की शोभा को वो देख ही नहीं सकती। देत नाम नमूना इसका, कह रहे कि मैं अगर दंतों की शोभा का वर्णन करूं तो निमोना दूं तो कहाँ किसका दूं। हाँ, हम क्या वर्णन भी करते, श्यामा जी के दांतों का वर्णन करते, जयराज जी के दांतों का वर्णन करते। श्रृंगार ग्रंथ में दांतों का वर्णन किया गया, तो उसकी शोभा का वर्णन अगर नमूना दिया तो किसका दिया, ऐनक। जैसे ऐनक में से देखते हैं तो ऐसे ही दंत उज्जवल भी है, लालिमा से भरपूर भी है, और ऐनक की तरह है। ऐनक जैसे ऐनक में से देखते हैं, ऐसे ही दंत की शोभा में तो दंतों की शोभा में से रचना, उनकी जुबान जो है वो दिखाई दी। और श्यामा जी के दंतों की शोभा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जैसे दाड़म की कलियां देखो, अगर जब हम अनार की को देखते हैं, अनार को तोड़ा जाता है, उसके दाने जब निकालते हैं, किससे कैसे लालिमा से भरपूर होते हैं, हाथ कैसे जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से श्यामा जी के भी दंतों का वर्णन जब किया जाता है, तो दाड़म की कलियों के, उनके दाने की जैसे दाने होते हैं, उसकी शोभा का नमूना दिया गया। पर वो कह रहे हैं कि धाम धनी के दंतों का वर्णन करना है, उनकी मुझे नमूना देना है, तो संसार में मेरे पास कोई नमूना नहीं है कि मैं उनकी शोभा की उपमा उनको कैसे दे सकूं, उनका कोई नमूना दे। लेकिन रूहों के दिल में वो शोभा बस जाए, रूहों के दिल में वो सुख आ जाए, रूहों के दिल में वो आनंद आ जाए, वो इश्क आ जाए, मेरा प्रेम आ जाए, इसलिए वर्णन जो है करके बताया जा रहा है कि रूहों को सुख मिल सके इससे। वरना जैसे कि ये उचित नहीं है कि यहाँ की किसी भी शोभा का नमूना दे करके उनकी उपमा का वर्णन किया जाए। देत नाम नमूना इसका तो इन स्वरूप से क्यों समझाया। यहाँ के धाम धनी की शोभा का वर्णन करने के लिए, श्रृंगार का वर्णन करने के लिए कोई नमूना नहीं, सिर्फ वर्णन हो रहा है तो धाम धनी के आवेश से वर्णन हो रहा है, धाम धनी के हुक्म से वर्णन हो रहा है, ताकि रूहों को सुख दिया जा सके। रूहों को सुख देना है, रूहों को यहाँ पर धाम धनी भी रिझाना चाहते हैं, इसी कारण से वर्णन करके बता रहे हैं। वर्णा कहते हैं, सिपाही कहती है, इसको दंत अधुर लांक तोड़ के। यदि रूह किसको देखती है, दंत की शोभा को देखती है, अधरों की लालिमा को देखती है, तो इस सुखों को छोड़ करके जाए न सके लग गाल, गाल की शोभा को भी वो नहीं देखती, उसकी जो नजर है गालों तक भी नहीं पहुंची। तो कहते कहा गया, तो गाल लाल मुख छोड़ के, गालों की लालिमा को छोड़ करके, मुखार बिंद की शोभा को छोड़ के आगू नजर न सके चार, रूह की नजर जो है आगे जा ही नहीं सकती। एक अंग छोड़े दूजे अंग को क्यों आशिक लेने जाए।
एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंग की शोभा को आशिक रूह कभी भी नहीं लेने जाएगी। एक कदम छोड़े माशूक के तो आशिक क्यों कहना। यदि रूह कदमों को छोड़ करके, इस शोभा को छोड़ करके अगर वो दूसरे अंगों की शोभा को देखने जाती है तो वो आशिक रूह कभी भी कहला सकती नहीं। क्योंकि हर एक अंग, हर वाहिदत के अंदर, वाहिदत में किसी अंग की भी शोभा को कम नहीं आता है। सभी अंग इश्क से भरपूर है। उनका एक एक अंग, एक एक बंद बंद सब इश्क से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, सौंदर्य से भरे हुए। तो रूह कैसे चाहेगी कि एक अंग को छोड़ दो दूसरे अंग को पकड़। अगर वो ऐसा करती है तो आशिक ही नहीं कहलाती। लेकिन धामधनी मेहर करते हैं। जब धामधनी चौपाई ने कही जो कभी मेहर करे माशूक तो दूसरा अंग देवे दूर, तो दूसरा अंग रूह को धामधनी स्वयं देवे। एक अंग की शोभा में डुबो करके दूसरे अंग की शोभा में डुबो देते हैं। क्योंकि धामधनी जो है वो लाड करते हैं अपनी रूह, वो सुख देना चाहते हैं। वो रूहों को ऐसे सुख देना चाहते हैं क्योंकि एक एक अंग की शोभा की लज्जत जो है रूह जो है वो फिर कहते हैं तो गाल लाल मुख छोड़ के आगू नजर न सके। गालों की शोभा को, गाल, गाल जो है धनी के कितने लालिमा से भरपूर हैं। उनकी लालिमा को छोड़ करके जो रूह जो है दूसरे अंगों की शोभा की तरफ जा ही नहीं। अब मुखार बिंद की यहाँ पर शोभा का वर्णन किया, तो मुखार बिंद की शोभा का वर्णन करते हुए अब नासिका का वर्णन। मुख नासिका देखत आशिक, आशिक रूहें किसकी शोभा को देखती, मुखार बिंद की ऊपर आई हुई नासिका की शोभा। सुंदर शोभा तन, इनकी शोभा इतनी सौंदर्य से भरपूर, अनंत शोभा जिसका वर्णन भी नहीं। धामधनी की जिस अंग की भी शोभा का वर्णन किया गया है तो उस शोभा को अनंत कहा। मुख नासिका देखत आशिक, सुंदर शोभा अनंत अत्यंत, नेत्र बीच नीलाट तिलक। अब नेत्रों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं दोनों नेत्रों के बीच में जो उनकी क्या है, दोनों नेत्रों के बीच में जो नीलाट आया है, नीलाट के बीच में क्या है, बहुत सुंदर तिलक का वर्णन, शोभा का वर्णन किया गया है कि तिलक कैसा है धामधनी के दोनों नेत्रों के बीच। तिलक की शोभा का वर्णन आपने सुना, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि तिलक कैसा है, सुनहरी तिलक, सुनहरी तिलक के चारों तरफ छोटी छोटी रंग बिरंगी करकरी का वर्णन आया और बीच में लाल बिंदी का वर्णन। रूह जो है यदि वो इस तिलक की शोभा में डूब जाए, धामधनी उसको अपने तिलक की शोभा को दिखा देते हैं जो दोनों नेत्रों के बीच आई हैं। आशिक याही तो जीवन, परम धाम की आत्माएं इस तिलक की शोभा को देख करके ही इस संसार में जीवित है। उनका जीवन भी धामधनी के मुखार बिंद की शोभा है। हम बोलते भी हैं मेरे जीव के यही जीव, बोलते हैं प्रथम लागू दो चरण को धनी ए न छुड़ायो कि लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। हर अंग जो रूहों के क्या है जीव का जीवन,
उनके अंदर की प्राण, रूह के प्राण है। हर अंग, जहाँ जिस अंग का वर्णन किया जाएगा, जिस भी शोभा का वर्णन किया जाएगा, तो वो अंग ही की शोभा को प्राण कहा। अगर चरणों का वर्णन है तो चरणों के द्वारा कहा जाए कि जीव के जीवन। अगर उनके नेत्रों की शोभा का वर्णन किया जा रहा है तो नेत्रों के, रूहों के प्राण कहा गया। हर अंग जो है, यहाँ तिलक का वर्णन किया गया है तो तिलक भी क्या है, रूहों के प्राण। रूह जो है इस शोभा को देखते 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 ही उसमें इतना डूब जाती है कि रूह जो है उसमें से निकल ही नहीं, वो उस अंग को छोड़ ही नहीं पाती। छोड़े तो तब ना, यदि दूसरे अंग की शोभा जो है उससे कम है। सभी अंगों में शोभा अधिक बढ़ती 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 है। सौंदर्य जो है बढ़ता 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 ही जाता है। हर कुटी तिलक शोभा शोध। अब भृकुटी का वर्णन किया जा रहा है, भूम का वर्णन किया। नेत्रों का वर्णन तो पहले किया उन्होंने, नेत्रों का वर्णन करने के बाद भृकुटी की शोभा का वर्णन करते हैं। रूह जब तिलक की शोभा में डूब जाती है तो अब भृकुटी और तिलक की शोभा को छोड़ अगर देखती है, इस शोभा को देखते देखते इतना डूब जाती है कि जाए न सको लब कान। अब वो शमन अंग की शोभा तक भी पहुंच नहीं। हर अंग की शोभा को इतना सौंदर्य में डुबो दिया, इतना प्रेम में डुबो दिया रूह को, कि रूह जो है उन अंगों की शोभा से निकल ही नहीं। अब वो चाहे कि मैं भृकुटी की शोभा, भौं की शोभा को छोड़ूं, तिलक की शोभा को छोड़ूं, और मैं किस शोभा में डूब जाऊं, कानों की शोभा। तो वे कानों की शोभा तक भी जा नहीं पाती। तो कान कोमल अति सुंदर। अब कानों की शोभा का वर्णन करें। कान कैसे हैं, बहुत ही कोमलता से भरपूर है, सौंदर्य से भरपूर। कानों की शोभा यदि हम श्रृंगार ग्रंथ में पढ़ेंगे तो हर अंगों से ज्यादा, जिस भी अंग की शोभा को आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा शोभा का वर्णन किया गया है कान की शोभा का, श्रवण अंगों की शोभा का। क्योंकि जिन श्रवणों से धाम धनी अपनी रूहों की मीठी मीठी बातें सुन, उन मीठी मीठी बातों को सुन करके उनका जवाब देती है। अब यहाँ पर जो वर्णन क्या है, बाहरी अंगों का वर्णन, आंतरिक अंगों का वर्णन नहीं। देखिए श्रृंगार ग्रंथ में जब हम डूबेंगे तो उनके बातनी भेद बताएंगे। कानों की शोभा को आप पढ़ेंगे तो दिल को, हर अंग को कानों के अधीन का, क्योंकि धामधनी इन कानों से ही सभी बातें सुनते हैं, सभी बातों का उत्तर देते हैं। अगर इस तरह बदली किया, इस खेल में धामधनी लाए, तो किस कारण से, इन कानों की बरकत से ही हम इस खेल में आए। इस खेल में आकर के कैसे हम अपने धामधनी के सभी अंगों का सुख लिए। तो कह रहे हैं कानों की, यहाँ तो कोमलता के बारे में बता, सौंदर्य की बात को बता कि कानों कितने सुंदर हैं, कैसे कोमलता से भरपूर हैं। सुख पाइए हृदय आन, पर इनकी शोभा का सुख कब मिलेगा, जब इसकी शोभा को हम अपनी आत्मा के हृदय में बसा लेंगे। तभी इस सौंदर्य में, इनकी कोमलता में हम डूब सकते। ऊपर से सिर्फ पढ़ने से, हम सिर्फ पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, ये हमारे श्रवणों का एक सुख है। लेकिन नहीं, सिर्फ हमने सुनना नहीं है सुंदरता जी, वास्तव में इस शोभा को अपनी आत्मा के हृदय में बसाना है।
आत्मा के हृदय में इस शोभा को बसाने के बाद धामधनी के कानों के अंदर के सुख क्या है, वो जब हम श्रृंगार ग्रंथ में पढ़ेंगे तो उसमें मार्कट की अवस्था में रूह जो है वो डूब। तभी वो कह रहे हैं, तो कान कोमल अति सुंदर सुख पाइए हृदय, इनका सुख तभी मिल सकता है जब रूह जो है इसको अपने धाम हृदय में बसा ले, इसकी शोभा को अपनी अंतर्दृष्टि को खोल करके इनका दीदार कर, एक एक अंग की शोभा को देखती। तभी तो कहा फेर फेर शोभा देखी, फेर फेर सुरता साधिए, धनी चित्त सुख कैन, इश्क के पीछे बेर नहीं उल जाती। बार बार वर्णन भी धामधनी ने बार बार किया, एक बार नहीं वर्णन, एक ही श्रृंगार में, एक सागर के एक श्रृंगार में वर्णन कर रहे हैं, तो पहले भी इसका वर्णन कर चुके हैं, फिर से धामधनी पहले श्रृंगार में भी दूसरी तीसरी बार वर्णन करके हमें बता। और भी खूबी कानन की, कानों में बहुत सी विशेषताएं भरी हैं। दिल दर्दा देवे धान, रूह जो है जिस दर्द में भर जाती है, जिस विरहा में भर जाती है, उस विरहा में वो जो है वो निकल जाती है। क्योंकि दर्द जो है रूह के अंदर जब दर्द आ जाता है, विरहा में डूब जाती है, तो जब उसका दीदार कर लेती है तो वो विरहा उसका समाप्त हो जाता है। क्योंकि बिना दर्द, बिना दीदार के रूह का दर्द समाप्त ही नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं, जाको कहे लेऊं पद उत्तर, कानों से वो जब बात राज्य से करती है, धामधनी से उन प्रश्नों का, धामधनी उन कानों से उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुन करके उनका उत्तर देती है। जाको कहे लेऊं पद उत्तर, कोई न सुख इन समान, इस सुख के समान कोई भी सुख नहीं है। धामधनी जो है अपनी उन रूहों की विरहा की पीड़ा, विरहा का दर्द जब देखते हैं कि मेरी रूह जो है अपनी बात को कहने के लिए कितना दर्द से भर चुकी है, उसके अंदर कितना विरह आ चुका है। आशिक धामधनी को एक एक बात का हमारी पता है कि कितना दर्द हमारे अंदर है, वो जान जाते हैं। और फिर जब जान जाते हैं तो रूहों से कैसे प्यार भरी बातें करते हैं, उनकी बातों का कैसे उत्तर देते हैं। और जो रूह को सुख मिलता है, इस सुख के समान कोई भी सुख नहीं। धामधनी कि हमें इन अंगों के एक एक अंग की शोभा में डूबना होगा। हर पल, हर घड़ी, जब भी हमें समय मिले, हम इन अंगों की शोभा को देखें। कभी ये ना देखें, सोचें कि इन अंगों को कैसे हम बार बार देख सकते हैं, कैसे हम तो उब जाते हैं, नहीं समझ भी यदि दर्द लेकर के उस दर्द जो हमारे अंदर विरहा का दर्द होगा, प्रेम का दर्द होगा, उस आनंद को पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, तो हमें उनके अंगों की शोभा में डूबना ही पड़ेगा। जब अंगों की शोभा में डूबेंगे तब हमारा दिल अर्श बन जाएगा। जब दिल अर्श बन गया, धामधनी आ गए, तो सभी सुख यही बैठ करके हम परम धाम के ले सकते हैं, जिसको कहा गया इन सुख लेने का यही छोर है, जो रूह सो करो विचार। यही तन मिला है, ये हमें ये समय मिला है, धामधनी ने हमें हमारे दिल में आकर के शोभा को बसाया है। वो ज्ञान दे रहे हैं, हमें अपना इल्म दे रहे हैं, सार्थक वाणी से हमें जगा रहे हैं। इन बच्चों को हमने अपने हृदय में बिठा करके इनका वास्तव में इनको अपने जीवन में उतार करके, रहनी में उतार करके हमें अपनी आत्मा को जागृत करें। अब इसके साथ सिपाही को दोहरा देती हूँ। और भी खूबी कानन की, दिल दर्दा देवे भान,
जाको कहे लेऊं पढ़ उतर, कोई न सुख इन समान, कोई न सुख इन समान, कोई न सुख इन समान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।